हेलो गाइज, कैसे आप लोग। तो गाइज देखो, देश में लॉकडाउन चल रहा है, देश में क्या पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं। सब परेशान हैं और बहुत सारे लोगों के बिज़नेस बंद हो गए हैं और बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लॉकडाउन से पहले से ही प्लानिंग बना रहे थे कि हम बिज़नेस करेंगे, या फिर ऐसे भी थे जिन्होंने लॉकडाउन से पहले बिज़नेस किए थे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दोबारा बिज़नेस चालू करना चाहते हैं या फिर नया बिज़नेस चाहते हैं। अगर नया बिज़नेस करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही काम की होने वाली है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें। तो गाइस देखो, अगर आप कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हैं, देखो आजकल पता है लोग सबसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ से हैं। बिज़नेस बंद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को बंद के रेंट देने पड़ रहे हैं। शटर लगने के बाद भी रेंट देना पड़ रहा है क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं मान रहे हैं। ऊपर से बिजली के, पानी के बिल वो कंटिन्यू जो फिक्स चार्ज आता है वो तो आता ही आता है। देखो आपको करना क्या है कि देखो, सबसे पहली बात, आपको जब शॉप लेंगे, किसी से शोरूम लेंगे, दुकान लेंगे, कुछ भी लेंगे जहाँ पे आप अपना काम जमाएंगे, काम चालू करेंगे, तो उससे ये एग्रीमेंट ज़रूर कर ले लैंडलॉर्ड से या फिर ओनर से। क्योंकि देखो ये अभी कोविड आया है, क्या पता कोविड के बाद क्या पता कोविड मैं बोलूँगा कि पता नहीं, जब तक ये कोविड ख़त्म होगा इससे पहले कोविड प्रो आ जाएगा। चाइना क्या पता कोविड प्रो ही भेज देगा यहाँ पे, क्या पता कोई और आ जाए। देखो साथ साथ ब्लैक फंगस आ रहा है, कुछ और भी आ सकता है, या फिर ये कोविड भी आगे जाके भयानक रूप ले सकते हैं, तो जिससे लॉकडाउन दोबारा लग सकता है। क्योंकि देखो बार बार लॉकडाउन लग ही रहा है। तो लैंडलॉर्ड से बात करें, देखो अगर लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन के दौरान लगने का किराया हम नहीं देंगे। और प्लस साथ में ये भी है, देखो कोई भी बिज़नेस होता है लॉकडाउन लगने के बाद बंद हो जाता है, फिर खुलता है काम तो दोबारा से नई स्टार्टिंग होती है बंदे की, तो उसको टाइम लगता है। तो उसके बाद उससे ये भी बात करें, देखो लॉकडाउन लगेगा तो उस टाइम में किराया तो नहीं दूंगा, लेकिन साथ में जब खुल जाएगा उस टाइम भी आपको मेरे को कम से कम भी 3 महीने 6 महीने कुछ रिलीफ देना पड़ेगा रेंट में, ताकि मैं अपना काम दोबारा से रनिंग में ला सकूँ, दोबारा से काम को पटरी पर ला सकूँ, मतलब कि एक फ्लो में मेरा काम आ जाए। तो इसका एग्रीमेंट ज़रूर कर लें, आगे ये कान की गांठ बांध ले, क्योंकि बंद के किराए में आपके बिज़नेस फ्लॉप हो जाएंगे। क्योंकि देखो लोगों को खुद की रोजी रोटी चलानी मुश्किल हो रही है, बंद के किराए कहाँ से देंगे। और हमारी गवर्नमेंट तो देखो उसको तो बिल्कुल एक तरीके से शर्म ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि जो लोगों के बंद दुकानें पड़ी हैं, शटर बंद पड़ा, उनका बिजली का बिल भेज रही है कंटिन्यू, उस पर कोई रिलीफ मिल भी नहीं रहा है। एक साथ में ये देखो, आप जो नया बिज़नेस करें तो कोशिश ये करें, अभी देखो अगर आपके पास पैसा है तो उसको इस तरीके से इन्वेस्ट ना करें, जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। आपको करना क्या है कि उन्हीं बिज़नेस में ही काम करना है। अगर आपको करना भी है तो जो एसेंशियल्स होते हैं या फिर एसेंशियल सर्विस होती है, जैसे कि आपको देखा होगा, आप देख रहे होंगे लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विस ही खुली हुई थी, दूसरी सर्विस नहीं खुली हुई थी। इसके अलावा अगर किसी और फील्ड में काम करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आपने कोई आइटम लिया, आपने कोई वैलिडिटी वाले आइटम ले लिए हैं जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है और लॉकडाउन लग जाता है बीच में, तो वो आपके आइटम ख़राब हो जाएंगे उस चक्कर में। तो आपको ऐसे आइटम की या फिर इस तरह की दुकान या शॉप वगैरह या फिर कोई शोरूम वगैरह नहीं करना जिसमें आपकी वैलिडिटी से रिलेटेड हो कुछ भी। जो एक्सपायर हो गया तो आपका वेस्ट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा उस चीज़ का। या फिर अगर ऐसा काम करते भी हैं तो जो सप्लायर हैं या होलसेलर हैं जिससे आप सामान लेंगे, जो मैन्युफैक्चरर बोल लो चाहे, उसे सामान लेंगे तो उससे टर्म एंड कंडीशन करना है कि अगर लॉकडाउन लगता है और या फिर मेरा माल की वैलिडिटी निकल जाती है तो आपको रिफंड लेना पड़ेगा, आपको उसके बदले सामान देना पड़ेगा। तो इस चीज़ की बात आप पहले ही कर लें। एक तीसरी बात ये है, देखो अगर आपने कोई भी काम किया है, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसमें अब आगे जोड़ने की, क्योंकि देखो एसेंशियल सर्विस में भी लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। तो कोशिश ये करो कि लोग ये भी नहीं चाहते कि हम बाहर से खुद जाके, क्योंकि डरे हुए हैं लोग, डर जाते हैं लोग जब कोविड की, जब महामारी एकदम से भयानक रूप लेती जैसे अभी ली थी, और पहले भी इससे भी आपने देखा हो स्टार्टिंग में तो लोग वैसे ही डर गए थे, तो लोग निकलना। तो कोशिश करो ऐसे क्लाइंट बनाओ कि जिनको आप होम डिलीवरी दे सके, सामान की होम डिलीवरी उनके घर पे करवाएं, और ऐसे क्लाइंट्स को धीरे धीरे जोड़ना चालू करो। जैसे कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आपका काम बंद ना हो, कम से कम एटलीस्ट इतना तो काम हो कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो खर्चे हैं या खुद के लिए खर्चे हैं, वो निकल जाए। होपफुली दोस्तों जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को प्रेस करें। आगे भी हम इस तरह की टिप्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे।